आज हम लोग फॉर्मूलेस देखने वाले हैं जिसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास में दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए को हमने रिप्रेजेंट किया है ए एक्स यूनिट वेक्टर एक्स प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर वाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर जेड। सिमिलरली हमने किसको रिप्रेजेंट किया, वेक्टर बी को भी। क्या लिखा वेक्टर बी को, बी एक्स यूनिट वेक्टर एक्स प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर वाई प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर जेड। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास में दो वेक्टर है, इस दो वेक्टर के बेसिस पे हम लोग को कुछ कैलकुलेशंस तैयार करने हैं। समझ के चलो कि ये हमारे पास में जनरल फॉर्म है, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पे कुछ नंबर्स रहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर ए टू बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए टू बी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये जो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि जब भी हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट का, तो उसको हम लोग लिखा जाता है वेक्टर आर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब जैसे वेक्टर बी है तो वेक्टर बी की वैल्यू हम लोगों ने देखो यहाँ से उठा के रखी हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे। और वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रखी हुई है। ठीक, अब क्या करना है, हमको इसका सबस्ट्रेक्शन बनाना है। तो सबस्ट्रेक्शन बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले फंक्शन को एक साइड में लाएंगे, वाई वाले फंक्शन को एक साइड में लाएंगे और जेड वाले फंक्शन को एक साइड में लाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास में एक्स वाला फंक्शन है, एक ये एक्स वाला फंक्शन है, तो क्या करेंगे बी एक्स, बीच में साइन क्या है माइनस, क्या बनेगा ए एक्स बना यहाँ पे। उसके बाद में देखो फिर वाई वाला फंक्शन है हमारे पास में, क्या लेंगे बी वाई माइनस ए वाई, और ये हो गया हमारे पास में वाई वाला फंक्शन। ठीक है, फिर हम लोग क्या लेंगे बी जेड, और यहाँ पर हमने क्या लिया ए जेड, और बीच में साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पर क्या बना बी जेड माइनस ए जेड। इन सब में देखिए जो सारे के सारी वैल्यू जो है बी एक्स बी वाई बी जेड और ए एक्स ए वाई ए जेड, ये कोएफिशिएंट किसके हैं, ए एक्स ए वाई और ए जेड के। इसलिए जब मैंने x के फंक्शन लिखा तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर x का बना, y के फंक्शन लिखा तो यूनिट वेक्टर y का बना, और z का फंक्शन लिखा तो यूनिट वेक्टर z का बना। तो सिमिलरली ये रिजल्ट किसका बन गया हमारे पास में, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a टू b का। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब निकाल रहे हैं हम लोग मॉड। मॉड किसका निकाल रहे हैं, वेक्टर a का। तो जब हम लोग मॉड a का निकालते हैं वेक्टर, तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ जो भी कोएफिशिएंट रहेगा। अब मेरे पास में देखो यहाँ पर वेक्टर a दिख रहा है, इसका कोएफिशिएंट कौन है, यूनिट वेक्टर x का कोएफिशिएंट कौन है ए एक्स, यूनिट वेक्टर y का कोएफिशिएंट कौन है ए वाई, यूनिट वेक्टर z का कोएफिशिएंट कौन है ए जेड। तो हमने क्या किया, इस ए एक्स का स्क्वायर बनाया प्लस इस ए वाई का स्क्वायर बनाया प्लस इस ए जेड का स्क्वायर बनाया, और उसको काय में रखो अंडर रूट में, तो वो क्या कहलाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमने एज इट इज देखो यहाँ से उठा के रख दिया, रखा यहाँ पे, ये गिवन रहेगा हमारे पास में। सिमिलरली जब हम लोग मॉड निकालेंगे तो मॉड में क्या करेंगे, ये जो मेरे पास में ए एक्स है, इस ए एक्स का मैं स्क्वायर बनाऊंगा, ये जो मेरे पास में ए वाई है, इस ए वाई का मैं स्क्वायर बनाऊंगा, ये जो मेरे पास में ए जेड है, इस ए जेड का मैं स्क्वायर बनाऊंगा, और वो काय में रहेगा अंडर रूट में। तो इससे मैं किसको फाइंड आउट कर लूंगा, यूनिट वेक्टर ए को। अब सिमिलरली मुझे अगर यूनिट वेक्टर निकालना है ए बी का, कैसे निकालेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर ए बी का, सेम फंक्शन जो हमारे पास में वैल्यू रहेगा ए बी, उसको हम लोग लिखेंगे रिजल्टेंट के फॉर्म में। डिवीजन में क्या बन जाएगा इसका मॉड। जब हम लोग आर ए बी को लिखेंगे, तो अभी हम लोगों ने देखो थोड़ी देर पहले लिखा था वेक्टर बी माइनस ए को, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हमको क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू थी हमारे पास में कौन सी, बी एक्स माइनस ए एक्स, इसका क्या बना दोगे स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पर ये वैल्यू दिख रही है बी ए वाई माइनस ए वाई, इसका क्या बना दोगे स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है बी जेड माइनस ए जेड, इसका क्या बना दोगे स्क्वायर। तो जो आंसर निकलेगा वो आंसर किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी को। तो ये है हमारे बेसिक फॉर्मूले, जिसके बेस पर हम लोग आने वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आप ये सारे फॉर्मूलेस को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जब डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को जब हम लोग बताते हैं, तो उसका तरीका होता है कि अगर मेरे पास में दो वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टर को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कर रहा है उनके बीच का स्मॉल एंगल थीटा। यानी अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, कि मेरे पास में दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैंने लिया हुआ है प्रोडक्ट, इक्वल्स टू हर एक वेक्टर का हमने क्या तैयार किया है मैग्नीट्यूड, उनका बनाया हमने प्रोडक्ट, और उनके साथ में हमने उनके बीच में किसको लगा दिया, एंगल को, जो रिप्रेजेंट करेगा हमेशा कोसाइन फॉर्म को। तो देखा है आपने यहाँ पे कि हमारे पास में जो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जब डिफाइन होता है, तो वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। तो ये था डॉट प्रोडक्ट। आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स। कितने लॉ है हमारे पास में, तीन लॉ है। तीनों लॉ में सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है,
कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट हमेशा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आएगा। सेकेंड है हमारे पास में वेक्टर डॉटेड विद इटसेल्फ। वेक्टर डॉटेड इटसेल्फ का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास में दो वेक्टर हैं और दोनों का रिलेशन डॉट में है तो हमेशा उसका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा मैग्नीट्यूड में वेक्टर ए का स्क्वायर, यानी उस मैग्नीट्यूड में वेक्टर का स्क्वायर बनेगा। थर्ड हमारे पास में जो लॉ है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में सेम फंक्शन वाले यूनिट वेक्टर है, जैसे कि ax डॉट ax, ay डॉट ay, az डॉट az, तो उसका रिजल्ट कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। और सेम अगर हमारे पास में डिफरेंट फंक्शन वाले यूनिट वेक्टर है, जैसे कि ax डॉट ay है, ay डॉट az है, az डॉट ax है, तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 रहेगा। ये दिया हुआ है नोट, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट होता है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड करना। ये हो गया पहला एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करके एंगल निकालते हैं, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और जो सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास में, वो होता है कि किसी भी वेक्टर का लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन तैयार करना दिए हुए डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड एप्लीकेशन। तो ये था हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जिसको आपको हमेशा फोकस करना होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को आपको जब समझना है तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग क्रॉस की बात करेंगे, यानी दो वेक्टर के बीच में आपको हमेशा क्रॉस दिखाई देगा, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा, यानी इनके बीच का जो एंगल है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, साइन थीटा। साथ में यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। यूनिट वेक्टर में एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल और परपेंडिकुलर वैल्यू को। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में देखूं तो डेफिनेशन क्या बोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड साइन ऑफ स्मॉल एंगल बिटवीन देम एंड अ यूनिट वेक्टर। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करोगे तो वहां पे एंगल जो है वो साइन से रिलेटेड बनेगा। और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया है, तो उसमें जो एंगल है वो कॉस से रिलेटेड रहेगा। तो दिमाग में आपको बस ध्यान में ये रखना है, क्रॉस आया तो साइन, डॉट आया तो कॉस। अब यहां देखिए हमारे पास में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग जनरली एन के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कहलाता है, जिसमें दोनों के दोनों वेक्टर हमारे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, साथ में अगर मुझे इसके लॉज को जानना है तो लॉज हमको पढ़ने के लिए सबसे पहला लॉज हमारे पास में क्या रहेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का रिजल्ट जो आता है माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आता है। सेकेंड, अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का रिजल्ट लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसका लॉ बताता है कि आप एक साथ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर में। साथ में अगर उसने कुछ रूल शो करने के लिए कहा, जैसे कि उसने हमको बोला कि हमारे पास में नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं और उस नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर का मुझे क्या तैयार करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन तैयार करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या देखेंगे, अगर सेम फंक्शन वाले यूनिट वेक्टर है, जैसे कि ax क्रॉस ax, ay क्रॉस ay और az क्रॉस az, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वही अगर हमारे पास में फंक्शन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि ax क्रॉस ay, अब यहां देख रहे हैं यहाँ पर x है यहाँ पर y है, कौन एब्सेंट है, z, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर az। ठीक है, सेम चीज देखो यहाँ पर कौन है, ay क्रॉस az, अगर इसका रिजल्ट निकालना है इन दोनों में एब्सेंट कौन है, x एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ y प्रेजेंट है, z प्रेजेंट है, एब्सेंट x है, तो x में रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास में az क्रॉस ax है, इसमें जो एब्सेंट है वो इसका रिजल्ट बनेगा, यानी कि ay। तो आपको ध्यान में रखने का तरीका बस यही है कि अगर आप x के क्रॉस y के साथ बनाते हो तो रिजल्ट आएगा z, उसके बाद में y का रिजल्ट y का क्रॉस z के साथ बनाते हो तो रिजल्ट आएगा x, और यूनिट वेक्टर z का क्रॉस x के साथ बनाते हो तो रिजल्ट आएगा y। सिमिलरली अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, इनकी पोजीशन को हम लोग क्या कर दें, चेंज कर दें, मतलब कि ax की जगह पर ay लिख दो, ay की जगह पर ax लिख दो, या तो फिर ay की जगह पर az लिख दो, az की जगह पर ay लिख दो। पोजीशन को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया।
अगर हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो जो ये रिजल्ट हमारे पास में पॉजिटिव में आया था वही रिजल्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान में रखने का सबसे इजी फंडा यही है। साथ में जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट तैयार करते हो दो वेक्टर के बीच में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमने यहाँ पे दर्शाया है कि वेक्टर ए एक्स यूनिट वेक्टर एक्स के साथ में है, वेक्टर ए वाई यूनिट वेक्टर वाई के साथ में है, सिमिलरली वेक्टर बी को है। जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको निकालना होता है डिटर्मिनेंट। देख रहे हैं आप, इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया हुआ है, ए एक्स ए वाई ए जेड को सबसे पहले लिखा, उसके बाद में वेक्टर ए का फॉर्मेट, वेक्टर ए में कौन है, ए एक्स है, तो ए एक्स को हमने ए एक्स के नीचे लिखा, ए वाई को ए वाई के नीचे लिखा, ए जेड को ए जेड के नीचे लिखा। उसके बाद में कौन है, वेक्टर बी है, वेक्टर बी में देखो ए एक्स की वैल्यू क्या है, बी एक्स है तो लिखा, ए वाई की वैल्यू क्या है, बी वाई है तो वो लिखा, ए जेड की वैल्यू बी जेड है तो ए जेड के नीचे में क्या लिखा, बी जेड लिखा। जब इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि इनकी पोलैरिटी प्लस माइनस और प्लस रहेगी। तो जब आप ax को फाइंड आउट करोगे, देख रहे हो आप, जब आप ax को निकालोगे तो इसका आपको कॉलम छोड़ना है, इसका आपको रो छोड़ना है, बचा कौन, ay az by bz, क्या होगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसलिए रिजल्ट क्या बना, ay bz माइनस by az बना। फिर हमको अगर ay की वैल्यू निकालना है तो माइनस हमने लिखा, इसके लिए क्या करोगे आप, ay का कॉलम छोड़ोगे, ay का रो छोड़ोगे, तो हमारे पास में फिर टर्म क्या बच गई, ax bz बच गया, तो ax bz लिखा, माइनस में bx az, तो माइनस में bx az लिख दिया। उसके बाद में अगर मुझे az निकालना है तो az के लिए मैं क्या करूंगा, az का कॉलम छोड़ूंगा, az का रो छोड़ूंगा, तो कॉलम रो छोड़ा तो मेरे पास में बचा कौन, ax by, तो ax by लिखा, माइनस में bx ay, तो bx ay लिख दिया। समझ में आ रहा है, तो इससे हमारे पास में क्या निकल जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।